नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के सबसे शांत और रहस्यमय युग की ओर चलने वाले हैं। आज हम जानेंगे जैन धर्म के अद्भुत इतिहास और उसके महान तीर्थंकरों के बारे में। तो यह है 599 ईसा पूर्व का समय, महावीर जैन का युग। चलिए इस पोर्टल के जरिए उस दौर की भव्य सभ्यताओं पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज हम केवल सुनेंगे नहीं, समय में पीछे जाकर स्वयं देखेंगे। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? अब हम चलेंगे समय के उस दौर में जहां जैन धर्म की शुरुआत ने इतिहास बदल दिया। चलो, समय का द्वार खुल चुका है। ये ऊर्जा, हम 2500 वर्ष पीछे जा रहे हैं। हम पहुंच गए। यही है महावीर के समय का भारत, जैन धर्म के उभार का युग। ये वातावरण, ये शांति, क्या हम सच में महावीर के युग में पहुंच गए हैं? वो देखो, ध्यान में लीन भगवान महावीर। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जैन धर्म की ऐतिहासिक प्राचीनता और उसके उदय के कारण। पहले आइए जैन धर्म की प्राचीनता को समझते हैं। जैन धर्म कहता है कि यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है और तीर्थंकरों की अनंत श्रृंखला पर आधारित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, पहले ऋषभदेव और अंतिम वर्धमान महावीर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ महावीर से लगभग 200 वर्ष पहले माने जाते हैं। दोस्तों, इस युग में मेरे ये कपड़े अजीब लग रहे होंगे। मैं भी इनके जैसे कपड़े पहन लेता हूं। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, जहां उस समय आध्यात्मिकता अपने चरम पर थी। यह दर्शाता है कि जैन धर्म की नींव महावीर से बहुत पहले बन चुकी थी। ध्यान देने वाली बात है कि सभी 24 तीर्थंकर क्षत्रिय वंश से थे। उस समय वैदिक धर्म अत्यधिक कर्मकांडीय हो चुका था, जटिल यज्ञ और कठिन अनुष्ठानों के साथ। आम लोग इन भारी कर्मकांडों से निराश हो चुके थे और एक सरल धार्मिक मार्ग तलाश रहे थे। जैन धर्म का प्रचार प्राकृत और पाली जैसी सरल भाषाओं में किया गया, जो आम जनता आसानी से समझ पाती थी। जैन धर्म ने सभी जातियों के लोगों के लिए अपने द्वार खोल दिए। यह विचार लोगों को अत्यंत आकर्षक लगा। यह समता का संदेश उन लोगों के लिए अत्यंत आशादायक था, जो कठोर वर्ण व्यवस्था से पीड़ित थे। महावीर और बुद्ध दोनों क्षत्रिय थे और उनका नेतृत्व ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध एक बड़ी बौद्धिक प्रतिक्रिया था। इन नए धर्मों को जनता ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि ये सरल, तर्कसंगत और सभी के लिए खुले थे। महावीर के आगमन ने जैन धर्म को उसके पूर्ण स्वरूप में स्थापित किया। इन्हीं सरल सिद्धांतों के कारण जैन धर्म तेजी से फैल गया और लोगों को जीवन जीने का एक नया तरीका मिल गया। दोस्तों, आज हम जानेंगे जैन धर्म की महत्वपूर्ण तीर्थंकरों और पार्श्वनाथ के महान योगदान के बारे में। दोस्तों, चलो सबसे पहले समझते हैं कि तीर्थंकर जैन परंपरा के मूल स्तंभ माने जाते हैं। ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने मोक्ष पाया और दूसरों को मुक्ति का रास्ता दिखाया। दोस्तों, चलो अब कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले अंदोव ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे हैं पास अजीतनाथ, जिनका प्रतीक हाथी है, और तीसरे हैं पास संभवनाथ, जिनका प्रतीक घोड़ा है। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ। इनका प्रतीक बंदर माना जाता है। पांचवें सुमतिनाथ। इनका प्रतीक सारस पक्षी है। अब आते हैं 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ। इनका प्रतीक मृग या हिरण है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ फारा। उनका प्रतीक एक जलपात्र है। श्वेतांबर परंपरा उन्हें एक महिला तीर्थंकर मानती है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमियो।
उनका प्रतीक एक शंख है और उन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है। अब आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सर्प है। पार्श्वनाथ ने महावीर से पहले 4 नैतिक सिद्धांत स्थापित किए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इनकी शिक्षाओं ने जैन मार्ग की नींव और भी मजबूत बनाई और समाज में इन्हें व्यापक सम्मान मिला। अब अंतिम 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, जिनका प्रतीक सिंह है। महावीर ने जैन धर्म को संगठित रूप दिया और 5 महाव्रतों के साथ इसे पूरी तरह परिपक्व बनाया। इस तरह ऋषभदेव से लेकर महावीर तक तीर्थंकरों की परंपरा निरंतर चलती रही। तीर्थंकरों की शिक्षाएं अहिंसा, सत्य, आत्मनियंत्रण और समानता ने भारत की महान आध्यात्मिक परंपराओं में जैन धर्म को स्थापित किया। दोस्तों, सभी जैन तीर्थकारों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। कृपया वीडियो रोककर इसे पढ़ लें। हे श्रावकों, मैं महावीर 24वां और अंतिम तीर्थंकर हूँ। मेरा जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। मेरा जन्म वैशाली के निकट कुंदग्राम में हुआ। मैं ज्ञातृक वंश से था और मेरी माता त्रिशला लिच्छवी कुल की थीं। हे श्रावक, गृहस्थ जीवन में मेरी पत्नी का नाम यशोदा था और मेरी एक पुत्री थी प्रियदर्शना। 30 वर्ष की आयु में मैंने घर परिवार छोड़ दिया। उसी दिन से मैंने कठिन तप की राह अपनाई। हे श्रावक, मैंने 13 वर्षों तक घोर तप किया, नंगे पैर, बिना किसी बंधन, केवल आत्म मोक्ष की खोज में। 42 वर्ष की आयु में मुझे कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान मुझे जंभिक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे मिला। हे श्रावक, कैवल्य प्राप्ति के बाद लोग मुझे कई नामों से पुकारने लगे: महावीर, जीना, जितेंद्रिय, निग्रंथ और केवलिन। हे श्रावक, ज्ञान प्राप्ति के बाद मैंने अपने उपदेशों का आरंभ विपुलाचल पर्वत पर किया। यही मेरा पहला उपदेश स्थान था। मेरा पहला वर्षावास अस्तिका ग्राम में हुआ। यहीं मैंने कई नए श्रावकों को धर्म का मार्ग बताया। मैंने लगभग 30 वर्षों तक पूरे मगध, वैशाली और कोसल क्षेत्रों में निरंतर धर्म का प्रचार किया। हे श्रावक, मेरे उपदेशों से जैन संघ का विस्तार हुआ। मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका चारों अंगों ने इसे संगठित बनाया। अपने अंतिम वर्षावास के लिए मैं पावा पहुंचा। यहीं मैंने अपने अंतिम उपदेश दिए। हे श्रावक, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मैंने महानिर्वाण प्राप्त किया और मेरे निर्वाण के बाद जैन धर्म पहले से अधिक संगठित और दृढ़ हुआ। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और कठिन तपस्या इसका मूल बना। याद रखो, विजय बाहरी नहीं, भीतर की इंद्रियों पर होती है। वही सच्ची जीत है और वही मोक्ष का मार्ग। लोग मुझे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने इस धर्म को एक व्यवस्थित रूप दिया। हे श्रावक, मेरे 11 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा गया। ये मेरी वाणी के संरक्षक और धर्म के प्रचारक थे। पहले के तीर्थंकरों ने निश्चित रूप से नैतिक मार्ग दिखाया, लेकिन उन्होंने कोई संगठित संस्था नहीं बनाई। मैंने इस मार्ग को एक संगठित प्रणाली में बदल दिया। गणधरों ने मेरी शिक्षाओं को सूत्रों के रूप में सुरक्षित रखा और लोगों तक सही रूप में पहुंचाया। यही जैन संघ की मजबूती की नींव बनी। हे श्रावक, मेरे प्रथम अनुयायी मेरे दामाद जामाली थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे मार्ग को अपनाया। मेरी पहली शिष्या चंदना थी। वो जैन संघ की पहली आर्यिका बनी और स्त्रियों के लिए भी धर्म का मार्ग खोला। हे श्रावक, मेरे निर्वाण के समय 11 गणधरों में से केवल आर्य सुधर्मा ही जीवित थे। हे श्रावक, आर्य सुधर्मा मेरे बाद जैन संघ के पहले थेरा बने और उन्होंने मेरे उपदेशों को बिना किसी परिवर्तन के आगे बढ़ाया। हे श्रावक, इसी सुगठित उत्तराधिकार व्यवस्था के कारण मेरे जाने के बाद भी संघ बिना किसी विभाजन के स्थिर रहा। महावीर ने जैन धर्म को संगठित रूप दिया और 5 महाव्रतों के साथ इसे पूरी तरह परिपक्व बनाया। संघ की इस सुव्यवस्था ने मेरे संदेश को दूर दूर तक पहुंचाया, मगध, कोसल, वैशाली और आगे के राज्यों तक। हे श्रावक, याद रखो, धर्म केवल ज्ञान से नहीं, संगठन से भी टिकता है और यही संगठन मैंने तुम्हारे के लिए बनाया। दोस्तों, महावीर के निर्वाण के लगभग 200 वर्ष बाद जैन इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा।
इसने पूरे जैन संघ को हिला दिया। अकाल के कारण जैन साधुओं के सामने दो रास्ते थे, या तो स्थान बदलें या अपने नियमों में बदलाव करें। यही संकट आगे चलकर जैन धर्म को दो प्रमुख धाराओं में बांट देगा, दिगंबर और श्वेतांबर। भद्रबाहु के नेतृत्व में कई जैन साधु दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक की ओर चले गए। दोस्तों, दक्षिण में बसे इस समूह ने वस्त्र त्याग को साधु आचरण का मूल माना। इन्हें दिगंबर कहा गया। भद्रबाहु को दिगंबर परंपरा का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। स्थूल भद्र के नेतृत्व में शेष जैन मगध में ही रहे। उन्होंने अकाल में वस्त्र धारण करना स्वीकार किया। इन साधुओं की सफेद वस्त्र धारण परंपरा के कारण इन्हें श्वेतांबर कहा गया। अब स्थूल भद्र श्वेतांबर संप्रदाय के प्रारंभिक प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। दोस्तों मदेदी, पहले भौगोलिक विभाजन के कारण उत्पन्न अंतर बाद में दार्शनिक मतभेदों में बदल गया। यह विभाजन जैन इतिहास की सबसे बड़ी घटना माना जाता है। इसी से दो प्रमुख परंपराएं आज तक चली आ रही हैं। अब सुनिए, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में क्या-क्या मुख्य अंतर हैं। प्रतियोगी परीक्षा में यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है। दिगंबर साधु वस्त्र नहीं पहनते, उनकी दृष्टि में दिशा ही वस्त्र है। श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर कहते हैं कि वस्त्रों के साथ भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दिगंबर मानते हैं कि मोक्ष केवल पूर्ण नग्न तपस्या से ही संभव है। दिगंबर परंपरा में स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं, उसे पुरुष रूप में जन्म लेना होगा। श्वेतांबर परंपरा स्त्री मोक्ष का समर्थन करती है। दिगंबर प्रतिमाएं सरल होती हैं, न आंखें, न आभूषण, न श्रृंगार। दोस्तों, श्वेतांबर प्रतिमाओं में आंखें होती हैं और आभूषण श्रृंगार भी दिखता है। दिगंबरों में प्रमुख उपसंप्रदाय हैं बिसपंथी, तेरापंथी और तारणपंथी। श्वेतांबरों में देरावासी, स्थानकवासी और सातवां काशी जैसी शाखाएं पाई जाती हैं। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ दिगंबर इनमें पुरुष रूप मानते हैं, श्वेतांबर इन्हें स्त्री मानते हैं। श्वेतांबरों का स्थानकवासी समूह मूर्ति पूजा नहीं करता, जबकि देरावासी मूर्ति पूजक होते हैं। दोनों संप्रदायों में अंतर भौगोलिक परिस्थितियों से शुरू हुआ, पर समय के साथ ये दार्शनिक और व्यवहारिक मतभेदों में बदल गया। दोस्तों, वीडियो रोककर आप इसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का असली विस्तार महावीर के 200 साल बाद हुए भीषण अकाल के कारण शुरू हुआ। दोस्तों, जैन धर्म में मौर्य काल का योगदान को संक्षिप्त में पढ़ लीजिए। कि कुषाण काल में उत्तर का मथुरा और दक्षिण का श्रवण बेलगोला दोनों जैन गतिविधियों के बड़े केंद्र बने। दोस्तों, हर्ष के समय पूर्वी भारत में भी जैन धर्म का प्रभाव काफी बढ़ गया था। दोस्तों, 5वीं शताब्दी से दक्षिण भारत के गंग, कदंब, चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली राजवंश जैन धर्म के बड़े संरक्षक बने। राष्ट्रकूट शासकों ने जैन मठों, जिन्हें बसाड़ी कहा जाता था, को भूमि अनुदान देकर बहुत बढ़ावा दिया। दोस्तों, राजा अमोघवर्ष खुद जैन थे। उनके समय में जिनसेन और गुणभद्र ने प्रसिद्ध महापुराण लिखा। दोस्तों, अमोघवर्ष की अपनी रचना रत्नमालिका भी जैन साहित्य की प्रमुख कृतियों में गिनी जाती है। दोस्तों, चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों ने जैन धर्म को साहित्य, दर्शन और कला के माध्यम से नई ऊंचाइयां दी। दोस्तों, मगध के अकाल के कारण दक्षिण का यह प्रवास जैन धर्म के लिए भू राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है कि दक्षिण भारत के संरक्षण ने ही जैन धर्म को सदियों तक जीवंत रखा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। शुरुआत में ये मौखिक परंपरा के रूप में संरक्षित था, बाद में इन ग्रंथों को लिखित रूप दिया गया। दोस्तों, श्वेतांबर आगम दो प्रमुख भागों में विभाजित हैं, अंग साहित्य और उपांग साहित्य। दोस्तों, अंग साहित्य में जैन धर्म के 12 मुख्य ग्रंथ सम्मिलित हैं। ये मूल शिक्षाओं का आधार माने जाते हैं।
छेद सूत्र साधु साध्वियों के अनुशासन, नियम और दैनिक आचार विचार का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये जैन संघ के अनुशासन ग्रंथ माने जाते हैं। उपांग साहित्य भी 12 ग्रंथों का समूह है। ये अंग ग्रंथों का विस्तार और उनकी सहायक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। महत्वपूर्ण छेद सूत्रों में दशाश्रुत स्कंध नियुक्ति, चुल्लकप्प महाकप्प सुयम और व्यवहार सूत्र प्रमुख माने जाते हैं। दोस्तों, इन ग्रंथों में भद्रबाहु का भी उल्लेख मिलता है, विशेषकर प्रायश्चित और तप नियमों के संदर्भ में। दोस्तों, जैन धर्म ने भारतीय कला और वास्तुकला पर गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा है। दोस्तों, मथुरा कुषाण काल में जैन मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। यहाँ तीर्थंकरों की अनेक प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, 5वीं शताब्दी के बाद दक्षिण में श्रवणबेलगोला जैन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊंची बाहुबली गोमतेश्वर की अखंड प्रतिमा स्थित है। यह जैन कला का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। दोस्तों, यहीं पार्श्वनाथ बस्ती और अकक्षण बस्ती जैसे प्राचीन जैन मठ भी पाए जाते हैं, जिन्हें बसाड़ी कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर अपनी अद्भुत संगमरमर नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, दिलवाड़ा के लूण वसई मंदिर में हस्तिशाला है, जिसमें वस्तुपाल और उसकी पलिया की अद्भुत मूर्तियां दर्शनीय हैं। दोस्तों, राजस्थान का रणकपुर जैन मंदिर अपनी अनूठी और भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये फालना और उदयपुर के पास स्थित है। दोस्तों, खंभात की कांस्य मूर्तियां और हनुमकोंडा में पार्श्वनाथ की शैल उत्कीर्ण प्रतिमा भी जैन कला की उत्कृष्ट मिसालें हैं। हे श्रावक, अब मैं तुम्हें अपने दर्शन का सार बताता हूँ, जहाँ मुक्ति का मार्ग सत्य, अहिंसा, अनुशासन और ज्ञान से होकर गुजरता है। मोक्ष के लिए 3 रत्न अनिवार्य हैं: सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। हे श्रावक, सम्यक श्रद्धा का अर्थ है सत्य को पहचानना, तीर्थंकरों की वाणी में विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान वो है जो संदेह और भ्रम से मुक्त हो, जो वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में दिखाए। सम्यक आचरण से जीवन संयमित बनता है और इसी से आत्मा पवित्र होती है। मेरे मार्ग का पालन तब पूरा होता है जब तुम 5 महान व्रतों को अपनाते हो। पहला व्रत अहिंसा, किसी भी जीव को पीड़ा न दो। यहीं से धर्म शुरू होता है। हे श्रावक, दूसरा व्रत सत्य, केवल वही बोलो जो हितकारी और शुद्ध हो। हे श्रावक, तीसरा व्रत अस्तेय, जो तुम्हारा नहीं उसे कभी ग्रहण मत करो। चौथा व्रत अपरिग्रह, संग्रह और लालसा आत्मा को बांधते हैं, उनसे दूर रहो। हे श्रावक, 5वां व्रत ब्रह्मचर्य। यह व्रत मैंने जोड़ा ताकि साधना की शुद्धता और दृढ़ता बनी रहे। साधु साध्वियां इन व्रतों को पूर्ण रूप से निभाते हैं, पर तुम गृहस्थ अपनी क्षमता के अनुसार इनका पालन करो। हे श्रावक, इन व्रतों से नकारात्मक कर्म कम होते हैं और आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। हे श्रावक, कर्म ही आत्मा को बांधते हैं। इन्हीं के कारण पुनर्जन्म होता है और इन्हें ही नष्ट करना मोक्ष है। हे श्रावक, पुद्गल वह द्रव्य है जिससे यह भौतिक जगत बना है और इसी के सूक्ष्म कण आत्मा पर चिपककर कर्म बनाते हैं। हे श्रावक, जब कर्म आत्मा को ढक लेते हैं तब लेश्या बनती है, ये रंगों में दिखती है। हे श्रावक, याद रखो, ज्ञान आत्मा को उठाता है, अनुशासन उसे स्थिर करता है और व्रत उसे मुक्त करते हैं। हे श्रावक, अब मैं तुम्हें अपने दर्शन का सबसे गहरा भाग समझाता हूँ, ज्ञान और सत्य की प्रकृति। हे श्रावक, सत्य सरल नहीं होता, वो अनेक रूपों में प्रकट होता है और यही मेरे ज्ञान मीमांसा का आधार है। बहुलता को समझाने के लिए मैंने अनेकांतवाद का सिद्धांत बताया। वस्तु एक ही समय में क्षणभंगुर भी हो सकती है और शाश्वत भी, पर अलग अलग दृष्टिकोणों से। क्योंकि वस्तुएं परिवर्तनशील भी हैं और स्थायी भी, इसलिए केवल एक दृष्टिकोण से सत्य को पकड़ना संभव नहीं। इसी कारण मेरा दर्शन सहिष्णु है, क्योंकि मैं हर मत में आंशिक सत्य को मान्यता देता हूं। यदि सत्य अनेक रूपों वाला है तो कोई भी मत यह दावा नहीं कर सकता कि केवल वही अंतिम सत्य है। हे श्रावक, याद रखो, जब सत्य को कई दिशाओं से देखोगे तभी तुम वास्तविकता के निकट पहुंचोगे। हे श्रावक, अब मैं तुम्हें बताता हूं
सत्य को व्यक्त करने के लिए मैं जिस तर्क का उपयोग करता हूं उसे स्याद्वाद कहते हैं। हे श्रावक, स्याद्वाद का अर्थ है संभावनाओं को परखना। जो कहा जाए वो सशर्त हो, निरपेक्ष नहीं। इसी कारण मेरा दर्शन सहिष्णु है, क्योंकि मैं हर मत में आंशिक सत्य को मान्यता देता हूं। दोस्तों, अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच अंतर देखते हैं। दोस्तों, ये था जैन धर्म का संपूर्ण इतिहास, प्राचीनता से लेकर कला, साहित्य और दर्शन तक। अब आप कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आप जितना इस वीडियो को प्यार देंगे उतनी ही जल्दी अगला वीडियो आएगा। कोशिश की जाती है कि कोई गलती ना हो, फिर भी यदि कुछ रह जाए तो बताइए, हम सुधार जरूर करेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल सिविल एग्जाम स्फीयर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।